नमस्कार मित्रों। तो फिर आज एक सवाल के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और सवाल एक इस तरह का सवाल है कि बड़ी संख्या में लोग इससे मिलते जुलता सवाल करते हैं। तो ऐसे मिलते जुलते सवालों को अलग अलग 10 सवाल लेने के बजाय कोई एक ऐसा सवाल ले लिया जाए जिससे 10 लोगों का उत्तर मिल जाए, ये कोशिश थी। तो एक सवाल ऐसा आया है कि ये कमेंट्स में ही ये सवाल हमने लिए हैं, उसमें लिखा है सवाल करने वाले ने कि क्या हम इस जीवन में जिनसे मिले हैं, जिन लोगों के साथ हम इस जीवन में हैं और उनके साथ हम किसी तरह से संपर्क में आते हैं, वो लोग जो हमें अच्छे भी लगते हैं, वो बुरे लोग भी हो सकते हैं। तो जिनके साथ संपर्क में आते हैं वो लोगों के साथ हमारा ये संपर्क के बाद जो जिस तरह का रिश्ता है, जिस तरह का संबंध है, ये हमारे से ये ऐसा संबंध क्यों है, इस जीवन में ये हमसे क्यों मिले, इस जीवन में इनके साथ हमारा किस तरह का आगे चल के संबंध बनने वाला है, कोई रिश्ता होने वाला है क्या, और क्या हमें इसके साथ भविष्य में किस तरह की चीज़ें करनी होंगी, क्या इसका पता PLR में लगाया जा सकता है, पास्ट लाइफ में जाके ये देखा जा सकता है कि वर्तमान में जो लोग आपके आसपास हैं उनसे आपका किस तरह का रिश्ता है या होने वाला है। तो इसका उत्तर है कि हाँ, ये पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल समझ में आ जाता है कि आपके आसपास जो लोग हैं, वो अभी इस समय जो लोग हैं उनका पीछे जीवन में आपके साथ क्या रोल था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों को आप पीछे देख पाएंगे, लेकिन देख पाएंगे और मोटे तौर पे ये संबंध पता भी लग जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ही कहानी बताऊं, अभी तो हम कहानियां बता ही रहे हैं एक एक करके, तो ये कहानी थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत छोटी सी। इसमें एक महिला है, वो महिला दिल्ली की है, वो यहाँ पे हमारे पास आई थी और उनका हमने पास्ट लाइफ में हम उसको लेके गए थे और वो महिला ने ये जानना चाहा कि वर्तमान में जो एक व्यक्ति है उनके साथ, और वो व्यक्ति उनको अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि उस व्यक्ति के साथ उनकी मित्रता होनी चाहिए, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, इसके करीब जाने से कहीं उसको नुकसान ना हो जाए, उस व्यक्ति को मेरे वजह से कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए, या मुझसे दोस्ती की वजह से उस व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो जाए। ये एक डर जैसा कुछ अजीब सा हलचल अंदर। तो उस महिला ने हमसे आग्रह किया था कि हमें ये देखना है कि ये जो व्यक्ति है, जो ये फला जगह पर हमारे साथ है और हमें उसके साथ होना अच्छा लगता है, हमें उससे दोस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर ये डर क्यों लगता है, फिर ये घबराहट क्यों आती है कि उस व्यक्ति के साथ हम जाएं या हम उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा घुले मिलें तो उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। तो फिर हम इसको पास्ट लाइफ में लेके गए और पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो ये जो लेडी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन में, UK में मिली। जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो इन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है और ये UK में है और ये नर्स हैं वहाँ पे, और खूब सड़कों पे भी तमाम गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, एम्बुलेंस दौड़ रहे हैं, आसमान से फायर जो निकल रहा है, पूरे हवाई जहाज़ से फायर हो रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें। और उन्होंने देखा कि वो एक शहर में है और वो शहर में कभी कभी आसमान से गोले भी बरस रहे हैं, आग भी लग रही है। फिर उनकी एम्बुलेंस सेवाएं चालू हो जाती हैं, नर्सों की सेवाएं चालू हो जाती हैं, और फिर वो अस्पतालों में ये सब सेवाएं कर रहे हैं। ये तमाम पूरा एक दृश्य उन्होंने खींचा सेकेंड वर्ल्ड वार का कि किस तरह की चीज़ें हो रही। UK की बात थी, ब्रिटेन की बात थी। तो वहाँ पे उन्होंने सारा कुछ देखा और वो देखा कि वो नर्स हैं और अस्पताल में सेवाएं देती हैं। उसी दौरान, उसी युद्ध के दौरान एक फौजी अफसर, एक अच्छा बढ़िया सा अफसर, हैंडसम अफसर घायल हुआ था और कुछ गोली वोली लगी रही होगी उनको, तो वो हॉस्पिटल आए। बम के कुछ टुकड़े भी उनको लगे थे, तो हाथ पैर में कई जगह जख्म थे और गोली भी लगी थी। तो उनको फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये नर्स उनकी देखभाल कर रही थी और इन्होंने देखभाल करते करते उनसे थोड़ी मित्रता हो गई, फिर वो दोनों बहुत करीब हो गए, फिर उन्होंने शादी भी कर ली। देखिए, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की बात है, उन्होंने शादी भी कर ली। बाद में
इस महिला ने, ये जो महिला थी, जो नर्स थी, उसने कोई एक पेय पदार्थ ऐसा बनाया था जिसमें बाद में उसने उसमें कुछ एक जहर मिला दिया था, जहर डाल दिया था। वो जहर वो किसी शायद वो कीड़े मकोड़े के लिए सोचा था उसने कि वो ऐसे पेय पदार्थ है, मीठा मीठा है, तो ऐसे डाल देगी, उसमें चूंकि जहर है तो वो जो कीड़े हैं आसपास के घर में या बगीचे में, वो कीड़े मर जाएंगे। और ये जो आदमी था, ये आके घूंट पी गया, वो उसको पी गया, तो वो मीठे के साथ मिला हुआ जहर था और वो आदमी पी गया, जो इसका हस्बैंड था उस जीवन में, वो मर गया। फिर उसके बाद तो फिर उसने कोशिश की पर वो नहीं बच पाया, चला गया। अब देखिए, वो अभी इस समय इस महिला का हस्बैंड नहीं है, क्योंकि हम जैसे हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था और कहा था कि 7 जन्मों तक पति पत्नी साथ होते हैं, ऐसा देखा जा रहा है, इस तरह के अनुभव आते हैं। लेकिन वो महिला का पति था पिछले जीवन में और इस जीवन में नहीं है, अभी वो नहीं है। वो तो बस दोस्ती इनकी है और वो महिला उनको देखती है तो उनको लगता है कि इससे दोस्ती भी ठीक है, दोस्ती कर लें। लेकिन फिर उनको थोड़ा झिझक होती है, उनको डर लगता है कि उनको मेरी वजह से नुकसान ना हो जाए। देखिए, अब ये बात चल रही है कि इसको मेरी वजह से नुकसान ना हो जाए, ये उस महिला के भीतर एक भाव है। ये घटना पर्याप्त है ये बताने के लिए कि ऐसा भाव इस महिला के अंदर वर्तमान में क्यों आया। तो देखिए, ये छोटी सी कहानी मैंने सुनाई, वो शॉर्ट में सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि आपके भीतर क्या भाव आता है, वो भाव का संबंध आपके पीछे जीवन से रहता है। तो जैसा कि सवाल पूछा गया है कि क्या जो लोग हमसे मिलते हैं वर्तमान में, जो हमारे करीब हैं, हमारे साथ हैं, हमसे मिल रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, ऐसा क्यों हैं, हमारा उनका क्या रिश्ता होने वाला है या क्या रिश्ता है, क्या ये पीछे जीवन में देखा जा सकता है? तो बिल्कुल देखा जा सकता है। अक्सर ये होता है कि पीछे जीवन में जो आपका करीबी रिश्तेदार होता है, वो इस बार भी आपका करीबी रिश्तेदार होता है या दोस्त होता है, क्योंकि दोस्त वह रिश्तेदार की तरह ही होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं दोस्त। तो या तो वो दोस्त होते हैं और दोस्त होके फिर एकदम गाढ़ा संबंध रहता है, उठना बैठना साथ में और पक्की दोस्ती रहती है और एक दूसरे की पूरी मदद करना और हर तरह से सहयोग कर होता है। और या तो रिश्तेदार होते हैं तो वो आमतौर पे भाई होते हैं, अगर अच्छा प्रेम संबंध वहाँ पर है तो भाई बन जाते हैं, कभी कभी पिता बन जाते हैं, चाचा बन जाते हैं। अच्छा, अगर संबंध खराब हो वहाँ पर, अगर आपका संबंध किसी व्यक्ति से खराब है, पीछे जीवन की बात कर रहा हूँ, तो पीछे जीवन में अगर किसी व्यक्ति से संबंध खराब है, वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा है, उसके साथ कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई हैं पीछे जीवन में, तो वर्तमान में भी वो व्यक्ति अगर आपके आसपास है, आपके रिलेशन में, हो सकता है कि वो चाचा बन जाए, चाचा के बेटे का बेटा बन जाए, कोई भी आसपास के रिश्ते में आ सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर रिश्तेदार आपस में रिपीट होते हैं। तो वो अगर आ जाए, जो आपकी बुरी यादें जो वहाँ थी, वही यादें यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। आप एग्जैक्ट नहीं याद कर सकते कि क्या बात है, लेकिन उस व्यक्ति को देखते ही, उस व्यक्ति के साथ उठते बैठते ही, वो व्यक्ति से सामना होते ही आपको थोड़ा सा लगता है कि कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आप सोचते हैं छोड़, हटा इसके साथ, मुझे नहीं रहना इसके साथ, और आप उससे दूर रहना पसंद करते हैं, आपको पसंद ही नहीं आता वो व्यक्ति। और मज़े की बात है कि वो व्यक्ति भी आपको देख के थोड़ा सा झिझक रहा होता है। उसका झिझकन ये है कि उसने पीछे जीवन में आपको परेशान किया था, पीछे जीवन में उसने आपको सताया है, पीछे जीवन में उसने आपको तंग किया है, तो वो आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। वो हर समय कोशिश करेगा कि वो भी आपसे दूर रहे, आप भी कोशिश करेंगे कि उससे दूर हो जाए, वो भी कोशिश करेगा कि आपसे दूर रहे। तो ये इस तरह से रिश्ते आप खुद समझ सकते हैं। तो जिन्होंने भी पूछा है कि रिलेशन वहाँ पर जो पीछे जाके देखने से वर्तमान में संबंध समझ में आते हैं, तो हाँ, संबंध आप समझ ही गए होंगे जो मैं कह रहा हूँ उससे, कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। लोग वहाँ पर जो जिस तरह का व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, मोटे तौर पे इस तरफ भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। एक और चीज़ है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वो कुछ उनकी आदतें वगैरह, अपनी आदतों वगैरह के बारे में, तो हम बता दें कि आपकी पीछे जीवन में जो यादें हैं वो यहाँ भी आती हैं। इसी वजह से जो आदतें हैं वो भी यहाँ आती हैं,
क्योंकि वो यादें, वो मेमोरी उन चीज़ों की हैं। जैसे हमने शायद पीछे कहीं मैंने शायद जिक्र किया है एक आध बार, पीछे कल्पना कीजिए कि पीछे कोई व्यक्ति नशे का आदी है, किसी तरह का कोई नशा लेता है। अब वो नशे की याद उसकी आत्मा के साथ यहाँ पर है। अब उस व्यक्ति को किसी ने कहा नहीं कि ये नशा करो, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी वो दूसरे किसी नशे वाले को देखते ही समझ में आ जाएगा उसको कि इस तरह की कोई याद उसके अंदर है, और वो फिर उस तरफ चल पड़ता है और धीरे से देखा जाए तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है। एक हमारे पास एक मित्र आए, उनको थोड़ी सी पीने की आदत थी, तो उन्होंने कहा कि उनके पूरे ख़ानदान में कोई नहीं पीता, पता नहीं उन्हें कैसे ये आदत पड़ गई। तो हम लोगों ने उनको पीछे ले जा के देखा, 3-4 जन्मों तक उसके गए और हर जन्म में पीता हुआ दिखता है। कभी वो जमींदार के रूप में पीता है, कभी राजा बन के पीता है, कभी पायलट बन के, फौजी बन के अपने अपने उसमें फौजी छावनी में बैठ के पीता है। तो अब इसे क्या कहिएगा, तो वो कई जन्मों से वो भाई साहब की आदत है, वो रिपीट। तो यहाँ उनके ख़ानदान में कोई भी नहीं है, कोई उनको सिखाने वाला नहीं है, पर वो उनकी आदत थी, जन्मों जन्मों की आदत है, वो चली आई और भाई साहब अभी भी शुरू हो गए हैं। तो ये इस तरह से होती है चीज़ें, ये आदतें लौट आती हैं और रिपीट करती हैं और आपके इस जीवन को प्रभावित करती हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या आदतों के बारे में अपनी, तो हम ये कहेंगे कि आदतें लौटती हैं, आदतों को आप पीछे जाके देख सकते हैं, पर छोड़ना, पीछे जाके देखने से आदत नहीं छूटेगी। देखिए, पीछे जाके देखने से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान होता है, आपको अच्छा लग जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन आदत एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके पीछे जाने से कुछ नहीं होने वाला भाई। पीछे जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा ये देख सकते हैं कि ठीक है, इस तरह की आदत वहाँ थी, उस आदत का कारण भी शायद वहाँ दिख जाए, पर यहाँ पर उस आदत को छोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, आदत नहीं छूटने वाली। तो ठीक है, हम आज सवाल तो यही ले रहे थे कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमें पीछे जीवन में समझ में आते हैं क्या, दिखते हैं क्या, तो दिखते हैं। और पर मैं आपसे ये भी कह दूं कि सारे लोग दिखें ज़रूरी नहीं है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति के पिताजी, माताजी, बहन, भाई सब वहाँ पर हैं, और जब वर्तमान भाई बहनों के साथ उनका मैच कराने की कोशिश करते हैं, हम देखें कि उनमें से कौन कौन यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, वर्तमान जीवन में कौन कौन लोग आए हैं, तो बहुत कम होता है। 2-3 लोग दिख जाएं, वहाँ हो सकता है 10 लोग हों, यहाँ पर 2-3 लोग ही दिखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग दिखें, लेकिन हाँ, रिलेशन आपको समझ में आएगा। वर्तमान में जिस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन है वो आपको समझ में आने लगता है, और समझ में आने लगता है, बल्कि ये तक समझ में आने लगता है कि आने वाले दिनों में इस व्यक्ति के साथ आपका संबंध किस दिशा में जाएगा, ये समझ भी घट जाती है। ठीक है, तो आज बस यही सवाल लेते हैं, इतना ही, और आगे फिर सवाल लेते रहेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के किस्से कहानियों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। एक महिला की हम कहानी आपको बताएंगे जिनको लगता था अगले बार ना, आज थोड़ा सा उसका जिक्र कर देते हैं ताकि आपके अंदर उत्सुकता बनी रहे उस कहानी को सुनने के लिए। तो एक महिला की कहानी हम आपको बताएंगे जो बिहार से आई थी, हमारे पास आश्रम में आई थी बिहार से, और बहुत कठिनाई से आई थी, बहुत गरीब महिला, लेकिन पता नहीं कैसे उनको यूट्यूब पे ये हमारा दिख गया और उन्होंने संपर्क किया, और बहुत गरीब, तो उनको आश्रम में बुलाया गया था क्योंकि वो खर्च करने की स्थिति में भी नहीं थी, पर वो आई वहाँ से, और 3 दिन लगे उसको सफ़र करके आने में, क्योंकि ट्रेनें आप जान रहे हैं कैसा हाल है, बीच बीच में ट्रेन लेट भी होती है, रद्द भी होती है, तो रद्द भी हुई, लेट भी हुई, तब भी वो आई। तो उस महिला की कहानी आपको बताएंगे कि उसके साथ एक समस्या थी। एक तो उनका बहुत ज़्यादा सर में दर्द, अब आध्यात्मिक महिला, भीतर से बहुत आध्यात्मिक, और लेकिन सिर में बहुत दर्द, और ऐसा कि कभी भी जान दे दें ऐसा उनको महसूस होता था। तो इनके साथ क्या हुआ, और पास्ट लाइफ देखने के बाद क्या कारण इनको समझ में आया, और क्या चीज़ें घटी, कुछ अद्भुत चीज़ें थी। आप इंतज़ार करिएगा, अगला वीडियो जब हमारा आए उसमें इसकी कहानी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही, और जैसा कि आपसे रिक्वेस्ट हमेशा रहती है
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। कमेंट्स करके सवाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल शामिल किए जाएँ, लेकिन अच्छा कुछ रहता है या कुछ ऐसा लगता है कि इस सवाल से बहुत लोग जुड़े होंगे, बहुत लोगों को कुछ अच्छा लगेगा इस सवाल का उत्तर सुन के, तो वो लेते रहते हैं। तो आप सवाल लिखते रहिए, देखते हैं शामिल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, तमाम जो सहयोग आप लोगों का मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज फिर इतना ही, नमस्कार।